हो राम बाबूजी देखा ये गाना भोजपुरी बा और एक डायलॉग करे विचार अरे माई जैब हम ससुरार कम बुझे रही मतारी कहने लगी समझाए ससुरारी जाए बदे ललसा लगल रहल का उत्तम भाई उसुत गल और कपड़ा लगल ससुरारी जाए बदे लेकिन अपने मतारी से कही नहीं पावन एक दिन कहले करे माई ससुरार जाओ बड़ी बटवा मतारी कहले बेटा जा लेकिन एक बात ख्याल करिया कि जहाँ रात होखा वो तू रह जाए कहे कि जमाना पर जरत हो नहीं रहू कहले कि माई जैसे तू कहती वैसे ही करब तो इनके तो मम्मा के ही धुन सवार रहा कि कब ससुरारी पहुंची तनी चली मौज लुटी ससुरारी में कैसे कैसे बीतेला तो केहू केहू जब नया ससुरारी में जाला तो बहुत हंसी मजाक और सब करेलिन जितना भी लगई पढ़ई रहेलिन अपन उनसे मौज लेनी कौन हर खोदियन हंसी मजाक करेलिन तो निरहू बेचारे तनी गरीब परिवार के रहलन गंगा में से धोती कुर्ता मांग लेहलन धोती कुर्ता मांगलन और पानी लगा बार तो रहल नहीं कपारे पर लेकिन तब वो अरे भाई इनके नहीं कहत बारी तो झूठा आता तो खाली हाथ के झगड़ा लगा चाहता और कोनो बात ना कि सबरे ले कोई मार कई दे अपने में तो पानी लगा हो कुछ का तो का सुतला पानी लगा जुल्फी मंगौलन और ये कहा कि मैं नौ गो गोप फाड़ कर ससुरारी पहुंच गईलन दुआरे इनका बाबा मैया भेटा ने सलामी देकर कि पाव लगी बाबा पाव लगी मैया दुआरे चरपाई रल बेचारे बैठ गईलन पानी पिए बदे भेली और दाना आ गए चरपाई पे बैठल वहां लाजन बेचारे पनियो नहीं पिए नीचे में ताका ऊपरा नहीं ताका लाजन काहे कि ससुरारी पहले पहले गल रहलन और मेहरारू सब इनसे मजाक करा कोनो निकलत हर से खोद के हर चल जा कोनो हर से खोद के हर चल जा कोनो हर से खोद के हर चल जा लेकिन ये बोला नहीं खाली दहिया खाली दहिया हिला के रह जाए और इनकर औरतिया ढल खिड़किया से झांकर इनकर औरतिया खिड़किया से झांकर कुल कहाँ रे का पकती होका हो यहाँ जैसे कन होता जो कुल मजाक करा लेकिन तर्ज आप लोग पैबा छप रही तर्ज तर्जमा बा तर्ज है बा छपरहिया वाली तर्ज जो समय छपरा जिला छपरहिया तर्ज निकलल तो साथे साथे 3 ठे बोली भी निकलल पहली बोली कि जिया जिया दूसरी बोली निकलल कि डहा डहा तीसरी बोली निकलल कि मारी बाबू साहब डलडा पेले बा और हर का लवंडा का गामा बड़ी दर्दिया होले रोका हल्ला मत कर है भैया कई तरह तर्ज लेकिन निरहू से उनके घरवा का कुल औरतिया हंसी मजाक करेंगे ताकत क्या हो उनकी औरतिया से कहें कि अरे खाड़ी हो दुआरिया से सरहजे मारे ली नजरिया नाना दोहे ने देखा कभी यहाँ से मत ताका हो बैठल वहां जा बतियाल जा भैया हंसी मजाक भयल अरे दुआरा पे बाला तोहार ननदोहे ने तो दिन में तो हंसी मजाक भयल लेकिन जब संझिया भइल तो निरहू में एक बहुत भारी अवगुण रहल इनके भइल रतौनी संझिया हो जात लौकब न कर और ससुरारी के आदमी ये बात के ना जानत रहा कि पहुना के रतौनी भइल आज संझिया भइल तो का भइल कि अरे खाना खाए निरहू गइला जब वो सारी में मेहरारू कहली पहुना चला खाना रखल खाएला लोटा चमकत रहल पहुना हाथ मुंह धो लेना लपसना हल गया वो साड़ी में तनिकन दिया झलफलाहा जरस रहल लेकिन
गिरतौनी भले साफ ना ही लौकल। जहाँ थरिया में खाना रखल का कैलन कि खाना खाए निरहु गइल जब वो तारी में हुई रतौनी थी रख दिहला पैर थारी में। जब उन्हें थरियावा में खानवा रखल गच समझ के लटवा वही थरियावा में पड़ गल। वो खाना बेकार हो गल। मेहरारू का पहुना कहाँ कहो करवा के खाना में लत रख जाला कहाँ खाना में लतवा पड़ गल लौकल नाही है। ई ना कहता कि रतौनी भइल है। सोचे ना कि अगर कह दे तो बड़ी बेइज्जती हुई ससुरारियाले पहले पहले तो वो खाना लोग रख दे और दूसरे थरिया में इनके खाना आयल तब का भर कि दूसरे थाली में फिर सरहद खाना लाई है। एक और खाना एक और बिला भी चपराई है। जब दूसरे थरिया में खाना आयल तो यो बेचारे खाते हैं बिलरियों में बैठ के चापुर चापुर खाते हैं। मेहरारू का पहुना कहो वही बिलार खाते कहो कर कहाँ बिलार खाते कहाँ बिलार खाते तो कहा निरहु की अब इनके पर कावत बाती। हल्ला मत करा हल्ला मत करा मामी के परकावत ही बाद में इनका मरम्मत करा। आय हर तो मामा के लगता है ना बात तो कहा निरहु की अब इनके पर कावत बाती। तबले निरहु का सास दही ले आवत बाटी। भैया निरहु तो खाद बाटे धीरे धीरे और तबले इनका सास पहुंचली दही लेके कहतरी में कितनी चुटुक मुटुक रही तो पहुना ज्यादा खा ली हम तो निहुर के और कहतरिया में से दहिया निकाल के थरिया में लगली चप चप गिरावे। आज चप चप दो चार बेर कैले तो निरहु सोचने की देखा हम बिलरिया के माना कैली लेकिन ना मानल फिर आके लगल चापुर चापुर खाए। तो निरहु सोचने के लिए एक परी एक माना करी मजगर थे तो इनका या कहतरी में दही लेके निहुर के चप चप गिरावत है या निरहु का सोचत हम कि लगी गिराने दही जला बिलरिया बा आखिर के पीढ़ा वाला टूट गई उठाए के पीढ़ा से यार मैया करियन के छटक कर घरों में लगली बा माँ छिलाए। निरहुआ कल अरे मरनू बिलरिया के लगल मोर मैया के घरवा में 3-4 ठौरी बाटी करे सुतले में लगा सब बदला न लेवे नहीं तो एक मुसर भी मरिया से तक कई मुसर मार दी सब तो अब यहाँ रह न चलब घरे। अब निरहु बेचारे लौकत नहीं लेकिन ढोर ढमिला घर वाली रास्ता पकड़ी ले और कहाँ तक गयल तेरी के अंदर भाबर के अरे मुदैया ना ससुरारी में बनब। अरे निरहु भाग जैसे भाग चिड़ैया मुदैया ना ससुरारी भाग जैसे भाग चिड़ैया जात जात एक मैदान पर गया लगभग 2 मील का और उसी को क्रॉस करने में कुछ रात गुजर गई। निरहु के अपनी मतारी वाली बात याद आ गई कि हमार मतारी कहले बा कि जहाँ रात होकर वही तू रह जाया। अभी बतिया ख्याल अवता अपन गमछा वही मैदान में बिछा के सुतते जाते हल। तब तक निरहु से 4 चोर मिल गए। चोरों का सरदार कहा रे यहाँ का कर रहे हो? कल पूछू तो ना कर ससुरारी से आवत है कलम से हमन का रास्ता कर गई तो हर जान मार दे जाई। निरहुआ कल दोहाई भैया के जान मत मारा बल्कि जहाँ चलत हवा लोग साथे साथे हमें भी लिया चला। अब देखा आगे आगे चोर पीछे पीछे सरदार ओकरे पीछे नहीं रहुआ। चोर लोग समझ के लौकत बा लेकिन नहीं रहुआ तो बोले जब सांस उस बतियावत जहाँ हटियावत हटियावत पीछे पीछे चल जाए। जाकर जब एक गांव में लोग पहुंचे तो क्या किए जा करके एक गांव के अंदर दिहलन नकब लगाए। चतुर सरदरवा निरहु से तब कहन लगा समझाया। एक गांव के अंदर नकब लगा दिए सेन काट दिए। पिछवाड़े में कुछ मिट्टी इकट्ठा हो गई तो चोरों का सरदार कहा निरहु देखा दुआरे सब लोग सुतल हुई एक खांची खोज लिया और मटिया फेंक दिया जाए तो फिर सेनिया काटल जा।
लेकिन कैसे कहला थे तर्जबा कि अरे कवन धरतिया उगाव हीरा मोतिया उगाव हीरा मोतिया कहाँ बहे पूर्वी बयार कवन धरतिया उगाव हीरा मोतिया उगाव हीरा मोतिया कहाँ बहे पूर्वी बयार कवन धरतिया उगाव हीरा मोतिया उगाव हीरा मोतिया कहाँ बहे पूर्वी बयार यार कहाँ का जवाना जवानिया न समझ रे बबुआ अरे कहाँ का जवाना जवानिया न समझे कहाँ जम जमुना कधार यारे दुलरुआ हमरे यारे दुलरुआ हमरे कहाया मरी तावा कधार यारे दुलरुआ हमरे कहाया मरी तावा कधार कहाया मरी तावा कधार यारे दुलरुआ हमरे सही तरह तर्ज लेकिन निरहु सदरवा खांची लिया देता है कैसे कि पुतर निरहु से कह सारदा रवा खांचिया लिया एक हो दुआ रवा संगतिया हमरे अरे फेंकल जातनी मटिया उठाए अरे संगतिया हमरे बाबू निरहु पहुंच गया दरवाजे पर और लगा खांची खोदने, कहीं खांची नहीं मिल रही है। देखता है कि सभी लोग सोए हैं, खांची नहीं मिल रही है, तो उपाय कर लिया निरहु क्या कि धाधु पखोद निरहु घारवा दुआरवा हो घारवा दुआरवा आओ खटिया न नहीं लेता वो थामे ला कपारवा हो थामे ला कपारवा संगतिया हमारी। सोचला कि सब सुतल हो तो खांची कहाँ से मिली? अरे संगतिया हमारे आ सुतल लोगवा से कहा जवाय हो संगतिया हमारे। सोचला कि सब सुतल तो खांची कहाँ से मिली? एक जाने के देखल दरवाजा पर चदरा तान के खटिया पर सुतल ललन, उनके चरपाई के यहाँ बैठ गल गोरवारी लगल जगह। कहला कि भैया उठा तो नहीं उठा, कुछ काम हो जगह जगह उठा। वो खटिया पर से जगलन तो कहना भाई तू हवा के काहे जगह उठवा राती का? कहला हमार नाम निरहु हो। कहला तो का चाहत हो रतिया का? तो निरहुआ लगल उनसे बतावे कि खांची आखो या तुमो के भाई परेशानी आया तोहरे ही घर में कटवाटी से निया संगतिया हमारे। आ एक थे खांची ले ला आ चल के मटिया डाफे गवाए हो संगतिया हमारे। भैया बड़ा आसान हमन के ऊपर हुई, तोरी घरवा में पिछड़वा सेन काटो थी जा, एक थे खांची लेते चला मटिया फेंकवा दे और सेनिया काट ले हमन का। उजागर कल कर देखा तब है जोर से हल्ला सगरो चुरवा गयो पराई। अरे भागे भी हुस्सा थे पापे गावा ले लिए पोछियाई मुदैया ना ससुरारी में बनब। अरे निरहु काम बिगड़ला ना मिलल रुपैया यर रुपैया यर रुपैया यर रुपैया यर रुपैया। गाँव वाले खेदिया वाले चोर सब भावक सिवान पकड़ लेलन। निरहुआ बड़ा जोर से एकदम तिरकटा भगल और जब भागवत सिवाने लोग पहुंचल हम तो काशी भैया का किया चोरवन मत लगे थे, एकदम आइडिया हमारा सही मिला था। अरे जब सिवान में पहुंचला चोर भी सिवान पहुंचले सरदार का कहा खगले पहले का कहली हम सोचलिए कि जगाए के जल्दी से मांग ले तब मटियो फेंकवा दी सेनियो काट लिया जाए जल्दी से मटी फेंकाऊ के न पड़ी। कल तो काम कुल बिगाड़ दे। सरदरवा कलर ले हुआ तो अब साथे न लिया चले, कल दुहाई भैया कह लो कि एक जगह हमके लिया चला लो। अब वही रात्रि के जाके लोग पहुंचलन दूसर के गाँव में नकब लगौलन, लेकिन एक डोमे के घर में नकब लगौलन। तो सरदार भी घर में घुसलन, निरहु भी घर में घुसलन। सरदार लगलन रुपया पैसा खोजे, निरहुआ पागल डफला। अब डफला बजा बजा घरों में लगल नाचे, हल्ला भर डुमवा लेके बलाठा लहला के दिया है। अब कान्ही में टंगले निरहुआ डफला चोरन के संगे राहरी उखी में बजवत है भाग। कैसो कैसो जान बचल, कहना से तो के अब नहीं लिया जावा जाई है, कहा मैं जगह और चली है। ये बाबू वही रात का फिर तीसरे गांव लोग पहुंचलन और ओदा पारी निरहुआ का खबरदार सरदार दुई बेर तू हमारे साथे साथे जब घुसत हुआ तो मामला बहक जात हो। एक बारी हमके घुसेदार और ऐसा भारी सामान चुराई वैसन भारी सामान चुराई कि दोनों बेर का तरता भरता एक बेर आ जाई। और जब तीसरे घर में नहीं रहुआ हलल तो सबसे भारी सामान लगल खोजे, कहीं कुछ पैबा न कैले। एक चीज बहुत भारी सामान पौला, कवन चीज तनिकन बढ़िया आए कि अरे
धूप खोज निरहू कुछ नहीं पावेला धरया कवारी धई कोठी लवैया जमावा कोठिला पागल भरकवारी पकड़ के लगल कोठिला जब कोठिला के लगल उठावा कोठिला उठवा न करा निरहुआ सोच गल कि पूरा घर भर का माल यही में भर के धैले बा तब तो इतना वजनी हो तो एके ले गल बहुत जरूरी हो तो ये जाई कैसे तो निरहुआ से तरीका लगा दल कि बाधी के रसरवा निरहु कारा लाला कारावा ठौरा बहरे खींचा खींचा भैया चोरावा वही कोठिला में रसरा बनल है सेनी में पिछवाड़े चोर लोगन के थमा दिलक खींचा लोग बनले हैं चोर सब किचकिचा खींचा लेकिन कोठिला कहाँ सेनी में निकला कमा पारी करो एक बार जोर लगा एक बार भी चोर सब जोर लगा के परेशान कोठिला कहाँ सेनी में निकला और घरवे में से ललकार बांधा नहीं रहुआ जैसे फर्री मार के ललकार बांधला वैसे सरदरवा कह धीरे धीरे हल्ला मत कर चोरी करे ना लगे तो जितना पिछवाड़े सरदरवा मना करे निरहुआ उतना घर में से जोर जोर से हल्ला करे जब गांव वाले सुनला कहला भाई देखा पिछवाड़े कैसे आदमी हल्ला करत हो जब जा करके लोग देखा तो यह लोग अपन बढ़ई बढ़िया बांध के घिचौल करत बात तब भयल जोर से हल्ला चोरवा गयो पढ़ाई लेकिन में गईला पछुआई हो सब चोर के आंख रहल अपन भगला सीमान धरल लक्षणा निरहू के रहता हूं भैल सेनिया में से कि हर निकल के भागे जल्दी से तो रहल बड़ा चलाक चुपचाप कोई कोठली की दोसना में कोने लुकाया गया घर में पटाया गया गांव वाले खेदिया चोरन के फिर आकर के सो गए कि अब चोर सब भाग के सिवान पकड़ लेलन तो निरहुआ पक्का 2 घंटा के बाद घर में से निकलल सेनी में है और हल्ला करते निकलल अरे यार सुना काहे तो डेरा के भाग लम तो घरवा में रहलू है चोर सब रहरी उखी में यही की इंतजारी से रुका लेना बैठल रहलन और जब देखलन कि आवत है 2 घंटा के बाद घरवा में से तब निकल गोलिया आ गईलन और निरहुआ के घेर लेलन सब कि जब 2 घंटा के बाद में घरवा में से आवत है तो जरूर कोनो न कोनो सामान चोरौले हुई तो निरहुआ 2 सामान बहुत भारी भारी चोरौले रहल कौन कौन सामान कि अरे मुदैया ना ससुरारी में बनब अरे कर पर वो खर धैले काकी तरया भैया मुदैया ना ससुरारी काकी तरया भैया मुदैया ना ससुरारी कर पर वो खर धैले काकी तरया भैया वो खरी अरिया पटक देला काला सही चुराव गले लेता पहले तो अपन मुहवा देखा लो हम जाऊ ना कूटे पीछे जो खबर के लेनी तब न ले आईली तो इधर भागीला कहला तो के अब साथे न लिया चले के कल जो आई भैया का लोग एक जगह हमके और लिया चला तबले तो सवेरा हो गई तो हमके लौक ही लगी दहले रास्ता अपने घर वाली कहना तो न लिया चले नहीं हमके लिया चला लो वही राती के पहुंचना लोग 5वें गांव में सेन काट दिलन तो निरहुआ का करो सरदार जी का करना बहजत मास्टर कि कहा कि अब की ना हम डरबे अरे खूब अच्छी चीज चोरबे अगर हम घर में जइबे हो अगर हम घर में जइबे हो जब घुसा है घर में भाई तब दूध गैल देखलाई थोड़ी सा चाउर पाई कह हर वहर में जइबा अब रच के चाउर पकैबा जब 5वें गांव में सेन कटल तो ओदापारी निरहुआ सरदार दोनों जाने घर में घुसलन सरदार लगलन रुपया पैसा खोजे निरहुआ का नजर पड़ गल कि आहारा पर दूध गरम होत रहल और बगलिया में देख ले चाउर कल आय हल्ला ही गल हमार तर सरदार खोजता बाटा हिस्सा तो मिलबा करी और हाई चौरा उठा करके और यही दूधवा में डाल दे तो बन जाए जाऊर और जब खा ले तो काम कुछ हो जाए आउर इतना ना उठा करके चाउर दूधे में डाल देला अब एक जाउर पकड़ लगल पकत 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 पक गई 1-2 मिनट के और देरी रह गई रहल
तब ले निरहू का नजर पड़ गई दूसरी जगह। कहाँ कि एक बुढ़िया सोई थी भाई अपने मुहवा को बाई, कई अक्सर जाऊ न खैबा बुढ़िया तो के हम खियाईबा। जाइन के जरूरिया पक्का तो लेके बुढ़ी बेचारी वही बगलियों में मुहबा को सुत गई रहल, वही घर का मलकिन रहल और अपन मुंह बाय के सुत गई रहल। निरहुआ सोचल कि बुझला मोर जरूरिया पक्कत है तो मुहवा बाय के मांगत है। कहला कि मुहवा बटोर ले बुढ़िया माई हो जाए तो अपने आपत दे दे, का मुहबावत है। लेकिन वो तो बेचारी सुतल रहल मुंह बाय के कहाँ बटोर है। सोच गल के कर मतलब कि बेचारी ज्यादा भूखा गई है। कहला जब ना मानत हो तो लाट टटक टटक जरता जरता हरवा पर से बस कल छुल से जाऊ रूपा के आप बुढ़िया के मुंह में रखा जाके, बुढ़िया के मुंह गरमाई तब बाप बाप चिल्लाई अगर हम घर में चाहिए। बुढ़िया के मुंह में जरता जरत जाऊ गए लगा जब लाए तो गांव वाले सोचलन की चोर चोर हल्ला करत होन सब। अब गांव वाले लाठी उठी लेके दौड़लन और दौड़लन तब का भयल की भयल जोर से हल्ला निरहू चढ़े धर्म पर जाई। हल्ला जब चोर चोर भल निरहू अपन धोती खुटिया न खुटिया के छटक के धरने पर चढ़ गईलन। और सरदार जी कहाँ लुका गईलन? चतुर सरदारवा खटिया के तो नीचे गला लुकाई हो, मुदैयाना ससुरारी में बनब पतहिया कहे कि झूठे ढोंगर चैलू। गांव वाले चोर चोर हल्ला सुन करके जुटलन तो वो बुढ़िया तो पतहिया कहे पंच लोग यहाँ चोर कहाँ धलबा पहले दौड़ल। अरे तनी हाई देखा जाऊ चोरी चोरी बुढ़िया बना के खाल चाहत रहल, जरता जरत मुंह में डल्ला और जरगल मुंह लगल ललाए चोर कहाँ धल बाटन। अपने पतोहिया के बात सुन करके बुढ़िया के बड़ा तरस आयल झूठी बात पर। कहला पंच लोग हम अपने खाए बदे जाओ नहीं पकौले हैं। तो रो रो करके बुढ़िया गांव वालों के सामने भगवान के साक्षी देकर कहने लगती है क्या थोड़ा कि अरे कैला का हरी अरे बुढ़िया सोचा ढाई का बारे कैला का पतहिया ए पंचो बुढ़िया ना पवला खानी। तब बुढ़िया कहे कि ऐसन कैले हो कि कई तो ऊपर वाले जाने आ तोहरे पर गिरा चकरवा हो कैला का हरी। कल पंच लोग अपन खाए बदे जाओ अगर पकौले होखिन तो ऊपर वाला भगवान जनी है, लेकिन भगवान का नाम ना लहला कहला कि ऊपर वाला जनी है। कहला भगवान के लेकिन कहला कि ऊपर वाला जनी है। तो ऊपरा धरनिया पर निरहू दादा चढ़ल लालन। ई सुनल तो कहना भाई मौके तो ना न कहत यह कि ऊपरा वाला जाने। तब कूदा धरन से निरहू कहा कि हाँ बुढ़िया हम जानी। धोती खुटिया के लब सुनाऊ अगवा सबके कूदल। कहला बुढ़िया सही कहते कुल बतिया कर हम जानत हैं। सब लोग ऊपर तक किए भाई ई कहाँ से कूदत है। निरहुआ का ऊपरा मत तक लोग ऊपरा तकेले रहली। हाउ निचवा वाला कुछ ना जाने। सरदार जी खटियावा के नीचवा नीर की लुका लालन। चलो ऊपर तो अकेले वाली हम नीचवा देखा लू खटियावा के नीचवा और नीचवा वाला कुछ ना जाने। अरे जिन के बड़का मानी अरे ले ले बेचल की लहार अरे गुरु बिहारी गुरु गणेश निरहू के दया। गुरु बिहारी गुरु गणेश बुढ़िया को दया समाई। रामलाल गुरु बच्चन निरहू के दिए छोड़वाई। अरे मुदैया ना ससुरारी में बनवे अरे बेचन गावे ठकुरी गुरु का बुढ़ाई।
मुदैया मुदैया ससुरारी राजा राम उठ के करते हैं प्रणाम। गुरु वशिष्ठ जी पूछे, आशीर्वाद मिला राम को। राम का दरबार लगा है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न लव कुश तमाम लोग बैठे हैं और दरबार में जब वशिष्ठ जी पधारे तो सब हर्षोल्लास के साथ हमारे खुशी के मारे पूरे न समाये, लेकिन रामचंद्र का चेहरा लटका है, मुखमंडल मुरझाया है। वशिष्ठ जी पूछे, बेटा राम? हाँ गुरु जी। कहा, तुम्हारा मुखमंडल, तुम्हारा रुखसार मुरझाया क्यों है, तुम हमको बताओ। कहा, गुरु जी एक बात मेरे मन में रह रह के खटकती है। कहा, बोले? कहे, हमारे कुल में भय रघु राजा, हमारे कुल में भय रघु राजा, सारा साज बदन पे साजा, आज भी लोग कहें रघुराजा, लेकिन हमका सब रघुराई कहैया। बड़ी विशिष्ट बात कहेगी। राम कहते हैं कि हमारे कुल में राजा रघु हुए। हाँ, कहा राजा रघु जब हुए तो उनको आज भी लोग ससम्मान कहते हैं कि राजा रघु की जय हो। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए और वचन न जाई। राजा रघु आज भी राजा कहते हैं, लेकिन नाथ हमको लोग रघुराई कहते हैं। इतना बड़ा बड़ा काम मैंने किया कि पिता की वचन मानकर 14 वर्ष वनवास में थे, वापस आए, लोगों को ताना मारने से हम पिता को वनवास दे दिए, लोग कुछ से लड़ाई लड़के हम अपने यहाँ बैठे हैं। इतना बड़ा बड़ा काम किए, लेकिन हमारे नाम के आगे लाग रघुराई। महाराज हम पहाड़ जैसा काम करी, परसों जैसा नाम हमारा। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि बेटा राम, तुम राजा रघु के मुकाबले में वाकई एक परसों के बराबर हो। सुनो राम, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते जरूर हो, लेकिन राजा रघु के मुकाबले में तुम परसों के बराबर हो। कहा, कैसे? तो वशिष्ठ जी एक कहानी राम जी से कहते हैं कि सुनो, तुम्हारे पुरखा, तुम्हारे पूर्वज इतना बढ़िया काम कर गए हैं कि आज लोग उनको रघु राजा कहते हैं। क्यों? तो बड़ा हाथ रख में अब बहुत बढ़िया पौराणिक दस्तान आपके मिले, नई खोज। कहे, तोरे बेटा राम, तोरे राजा रघु के एक दिन हरू नहीं रही, कहे फिर कहीं 700 दिन ही नहीं। अरे 700 में? हाँ, 700 पटानियां थी और एक दिन सब धस के दरबार में अयोध्या में पेश हो गई। कहा, तो कहा 700 पता नहीं कहीं। हाँ, राजा रघु दरबार में आसीन थे और पहुंच गई। तो क्या कहती है शास्त्राणी? तेरी के भाव कभी कहीं पर देना पड़ा। कहे कि परिगा प्रयाग में नहाना पड़ा। वाली परिगा प्रयाग में नहाना पड़ा। राजा रघु को बोलता तो जनवा प्रयाग में नहाना पड़ा। भगत
मोहनलाल बड़ा सुहावन मेला लागल प्याग में बालम माघ मकर तीर्थ धाम जगत में बड़ा है अमन हवाई जा त्यागनगर दुल्हन मन में मुदित भई तब राजा रघु जी कर गवार कह आपन आपन लुगरी लई के प्रयागराज कई धरी जगह प्रयागराज पहुंच गई और बड़े प्रेम के साथ बैठ गए वहां पर स्नान हुआ। देखते हैं कि बारे प्रयागराज स्नान करने के बाद पंडा महाराज घोड़ा रहे के महाराज हमारे आना, अरे तो हमारे जजमान है हम राजा। राजा रघु अपन पास से भया लेके पंडा जी के पास पहुंच गए। पूरा ऑफिस सब भर गई, सब जमीन में बैठ गई। तो राजा रघु बैठे हैं तो पंडा देखा चारों तरफ से कि एक मन से जो 700 में है। मेरी ताजू की बात महाराज, आप कहना अयोध्या नरेश राजा रघु कहना जाना था ही महाराज। बैठे आप चंदन मंडन सबके लग गया। तो पंडा कहा था कि आप तीर्थराज प्रयाग में आए हैं महाराज, कुछ दान दक्षिणा। तो राजा के मुंह से निकला कि बोलो पंडा तुम्हें क्या चाहिए। मैं अयोध्या नरेश तुम्हारे सामने बैठा हूं, बोलो पंडा क्या चाहिए। हाँ ठीक। तो पंडा लाल सोचे कि राजा महाराजा से हम काम मांगी। तो विचार के त्रिवाचा जब बढ़ा लिया तो क्या कहता है, सुना महाराज जो हम मांगा देगा ना क्या बिल्कुल मिलेगा तुमको, बोलो ना। अरे क्षत्रियों की बात है, जबान गलत कहीं मिलेगी, बोलो। तो कहे आया जब तू प्रयागराज में एक बात मोरी माना, फिर बोला वही तलक कुमार यही हम, अरे एक आंख का काना। पंडा कहे महाराज हम काना है और वही तक कुमारे यही सरकार, भाई बिरादरी में कतल नहाने में खाए नहीं तलक कुमार है, हम एक बात हमारी माना। मैं तो क्या कहना चाहते हो महाराज, अरे तलक की दुल्हन नहीं जा रही जाता बात थोड़ा रंग ला दिया कि महाराज इतनी दुल्हन लिया यहाँ, एक सीमा से दुल्हन दे देता महाराज तो बहुत अच्छी बात रही। अब कुछ महाराज जब बोलेंगे कहीं तो राजा रघु इशारा कर देगी नहीं, अरे शहर के कदमों में औरत की जन्नत है, स्वर्ग है, तुम नहीं बोलोगी। मैं बोल दिए महाराज और कुछ पकड़ा दिए, जाओ महाराज बोलो, जाओ पंडित जी। पंडा जब लहरन घुसुरी गवा तब कानी आंख घुमावत बा, जौने दुल्हन के तरफ जाइया पलम हुना बिचकावत बा। दुल्हन तब घूघुट काढ़ी ले पंडा तब गौर बहावत बा। एक के बढ़ के एक दुल्हन एक कहूँ समझ में आवत बा। Thank you.
भाई पंडा कहे महाराज कहता कन की इस सात तो महाराज कहता कहें महाराज कुछ स्थान में संकल्प बोला, कहें संकल्प बोले थे तो बोला कौन दुल्हन विराट तब संकल्प बोली तो पंडा बोला हे राजन भाई तेरे में करम लेख ये बड़ी दुल्हन देख आए हम दुल्हन एक से एक में जिक्र लगेगा कि महाराज सभी एकदम महान कहान वृक्ष सब रहते हैं तो कहा चाहता कहर की साथ सौ दुल्हन को लागल हमारा कहे महाराज सातों से दुल्हनियां अपन देखे क्या तो मेरे पंडा कुछ सोच विचार की बात करते हैं। हाँ महाराज कुछ क्षमा और कुछ जब थमा दिए तो महाराज दानी पुत्र के राजा रघु और शंकर बोल दिए ले जाओ पंडा 700 दुल्हन 700 दुल्हन दान देगी दो और आप अपना कमंडल उठाए और चल दिए प्राणी पांव पकड़ के महाराज से कहा ना आज से तुम पंडा की हो गई और पंडा जो भी कहे उसे तुम करोगी इसकी इच्छा थी मैंने प्रयागराज में तुम्हें दान दिया है मैं जा रहा हूं। जब चला गया थे राजा जी तो एक ही ताज लगा था का ताज लगा था भोजपुर में एक आदमी एक बोल पड़ा हुआ का कहे कि कहाँ के ठहरे चुना अरे कहाँ के पान कहाँ कच्ची कूली लीलरवा मारे जान कहाँ कच्ची कूली लिया कूली लीलरवा मारे जान साहब है सतना के खरे चुनवा अरे महोबा के पान हुबली के टीकूली हुबली एक जिला है अरे हुबली के टीकूली लीलरवा मरे जान हुबली के टीकूली देखो पंडा तर विचार लागा और मन में तो गुमान गोरिया मिललबा हमके गोमरऊ बैठाई लहान गोरिया मिललबा हमके राजा जब कुछ दूर गए तो पंडा बैठ के लगा अंगुरिया हुए लाग जोड़े कि 700 मेहरारू है अगर एक मेहरारू रोज आधा तेर खाएं तो रोज कितना बनी तो हवा खराब हो गई चेरी मुक्ता ने कौन एक सीधा दे तो वही नहीं आई 700 मेहरारू रोज आधा तेर अगर खाई तो 350 तेर बना था मामला तो गड़बड़ हो गया। अरे ना अब राजा जी महाराज रुक जा महाराज राजा ने पूरी क्या बात है गुरु जी क्या चाहते हैं आप क्या छोड़ के जाते हैं तो कहें हमने छोड़ा नहीं तुमने मुझसे दान लिया है बंदा कहीं महाराज तो इनका खियाई कहें भाई तो इधर तो हर काम हमारा काम तो हो ना इनके आप खिलाइए आप दुल्हन चाहते हैं 700 दुल्हन पे तो हर मन लगा था तो ले लो और खिलाओ तो कहा ये महाराज कहीं 700 दुल्हन छोड़ के जाता है खाई के नहीं ठिकाना अरे ये भाई बरन बाकी बारा जाए एक बात हुई
महाराज संकल्प के बाद वरण बाकी है। अब एक बात माना कहें कि कुछ थमा महाराज, अब कुछ थमा दिए, कहें कि बोला क्या चाहिए, कहीं आप देता ना, कहीं हाँ कि बाचा दे दिया, कहें कि दई दो राजपाट कुलिया पांच सिंह महाराज अयोध्या का राज दे गया, अयोध्या का राज दे दे, कहें कि ठीक है, अयोध्या का राज तुम ले लो, कहें हाँ, कहें ले लो। महाराज वरण में दे दिए कि ले लो बंदा, जाओ। रानियां सब खड़ी होकर देख रही हैं कि बाप रे महाराज तू क्या कर था, लेकिन राजा पंडा से क्या कहते हैं, हाथ जोड़ के तार जो लगत है वही राजा रघु बोल लागे, अरे पंडा से बचनिया हम भजनिया करबैना, अरे हम भजनिया करबैना, हमके दई जाय कयपनिया, हम भजनिया करबैना। एक कसमी दे दीजिए, इतना बड़ा अयोध्या में राजा रघु पंडा के हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं, कहा एक आसन दे दीजिए, वही फुलवारी में बैठ के हम भगवान का आराधना करब, भक्ति करब, जब सब कुछ आप ले लिए दान में, मुझे खुशी है कि मैं आपको देने में सक्षम रहा, मेरा नर जीवन मानव जीवन सफल हुआ। हो जा महाराज फुलवारी में रहा, भजन करा, और महाराज फुलवारी में जाके भजन किए, पंडा जी 700 दूल्हों लेकर अयोध्यापुरी प्रवेश किए, तो भगवान को, अरे दुनिया का मालिक, उनकी सच्चाई पर, उनकी ईमानदारी पर, उनकी नेक नियति पर, शुद्ध विचार पर प्रसन्न हुआ, और इंद्र महाराज को बुलाया कि हाँ बारे मेरा भक्त राजा रघु, जाओ राजा रघु को दे दो अमर फल इंद्र जी, और खा दो राजा रघु अमर हो जाए। इंद्र जी वो फल लेके जब पहुंचते हैं मृतलोक में, अयोध्या में राजा रघु के पास, तो एक नौकर जाके पंडा से बताया कि एक ही आदमी आये बा ताज उज बांध के, बड़ा मुखमंडल चमकर बा, और हाथी में कुछ लिए बा, इसे इसे डुबाए रहा है, तो ये बात कहे हाँ। इतने में पंडा कह के हम चलते सुने, अब फुलवारी में सुन रहे हैं तो इंद्र जी प्रणाम किए राजा रघु को, अरे इंसान ये अपनी कीमत रखता है दोस्त, भगवान को भी झुक जाना पड़ता है इसके सामने, दुनिया का मालिक झुक जाता है इसके सामने, लेकिन अगर उसकी इबादत सच्ची है तो कहना है हाँ। प्रणाम किए इंद्र जी, कहा महाराज आप कैसे पधारे, कहा भगवान आपकी सच्चाई पर खुश हैं, दुनिया का मालिक बहुत खुश है, और आपको अमर फल दिया है, आप खा ले महाराज, अमर हो जाएं और जो के क्यों बने रहेंगे आप। हो भगवान की लाख लाख शुक्रिया है, मैं क्या कहूं, धन्यवाद है। देखें आप, और पंडा जब सुन ले कि अमर फल राजा और खाए ले ही अमर हो जाएंगे, वह प्राप्त से पहुंच गया कि महाराज कहना कहीं कुछ था वहां, बिना एक शब्द याद रखा है, बम्बई का नाम तहसान दे थी कुछ कि एक कुछ था वहां, कहें कि क्या बात है। पंडा तो इंद्र महाराज तो दे के चले गए, और पंडा पहुंच गए। पंडा जब पहुंच गए, भैया के पंडा जब पहुंचा तो तर्ज बदल गई शारदा सिन्हा वाली, अरे पटना से फायदा बुलाया जाए, पटना से पैदा बुलाया जा, नजर आ गई जहिया, पटना से पैदा बुलाया जा। महाराज कुछ थमक क्या बात है,
कहन अमर फल हमका थमा जा, अमर फल हमके थमा जा, नखरा गईले पंडा। नखरा गईले पंडा, नखरा गईले पंडा, नखरा गईले पंडा। महाराज अमर फल ऐसे दे दिया। राजा रघु क्या सोचते हैं कि जब हम अयोध्या दे दिया, 700 रानी दे दिया, तो अमर फल क्या विशाल रखता है। लो दे दिया अमर फल। अब पंडा पूरे की चल दिया और इतने में मंत्री जी से मुलाकात हो गई। मंत्री जी वो अपन कई आज सही की है। पंडा कहेंगे मंत्री जी हमें अमर फल मिलावा। राजा रघु इसको भी दान दे दिए। कहा मंत्री मारे गुस्सा के मारा कहें कि पता नहीं ससुर अमर फला की जहर खाला है। और देखा पंडा को शक पैदा हो गया कि जहर फल। मंत्री झूठ न बोली कि हो सकता है जहर ही हो, कि राजा महाराजा हो, कोनो खड़ेन्द्र रचे हो, कैसे ऐसे हम जाल बिछाओगे अमर फल कहा पंडा खाई मर जाए, हम घर फिर राजा बन जा। पंडा कहे ना 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 ये हम ससुर को खाब ना। अरे पंडा के मन में शंका बस गई, तो शंका की कोई दवा नहीं है दोस्त। वह रामधार जी के कहे अरे हमारा फल फेंक दी है, अरे हमारा फल फेंक दी है, जान के जहर आया हमारा फल फेंक दी है। राजा रघु के, अरे राजा रघु के एक बूढ़ी नौकरानी। पंडा तो हमारा फल झाड़ समझ के फेंक दिया। राजा रघु के एक बूढ़ी नौकरानी, बेटवा पतोहू से बड़ी हैरानी। अरे वह जहर समझ के बुढ़िया कह गई हमारा फल फेंक दिए। अरे जहर समझ के कि हमारे बिटिया बेटवा पतोहू तो हैरानी, वैसी पतोह की जो हमसे पानी भरा हुआ था वो मिली हुआ था। इससे अच्छा तो मेरा मर जाना बेहतर है कि जहर और पंडा फेंक दे हम खा ले। अल्लाह के लगी चूसे और लगी जब खाए तो जैसे जैसे रस अंदर प्रवेश की है ओकर चुचका चमड़ा सही हो यार। उजरका बार काला, आंखी टपर टपर खुल गए। बुढ़िया अगर कमर सही हो गई अरे तो बुढ़िया सोचे कि मरे के निशानी है यार, तनके बेरिया के मेहमान है हम। मरीज के जब मरे हो तो सब लोग ऊपर अच्छा हो जाता। अब मर जाओ लेकिन देखा 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 ठीक नौजवानी। बुढ़िया के बदन में नया जोश पैदा हुआ तो अरे हमारा पतो रोज से गोल में जो हुए धिक्कार मेरी जिंदगी के। आज हम चलते पूछा वो से। अब गई जब दरवाजे के सामने तो पतोहिया खड़ी होकर देखा था कि अभी तुहार माई नहीं आई हो, हम गोल में जो आओ पानी भरवाओ। तो मनसिदुआ मेहर गुलम्मा बा वो कहे की आवत कहें देवी जी कहीं धीरे धरा लिया तब ले हमें नींद दी कुछ। हाँ तो एक कमीना है बुढ़िया के देखे आवा आवा का झटैया पकड़ के तुम्हें पीटी। तो बुढ़िया के गुस्सा लग गया सुना। हाँ भले पता हो रोज रोज भरवान हम का गरियायु, असमहन बुढ़ापा से गोर में जवायु। अरे आले भतोर गोरवी करा बहरवायम अरे बाप रे इद्रिस भाई कहने डंडा बुझा जुड़ गई तो हम जटाई कल्ला पकड़ के मेरा सिर पकड़े जब कल्ला तो मेरे नहीं मां से गलती है और हमारे अम्मा से बोल मिजो आवा घर मरमाई को बुढ़िया की छुट्टी मिल गई और अमर हो गई। वो अमर फल खा के खेल खेल में जहर समझ के मरने के लिए खाया लेकिन अमर हो गई। और कहना है यहाँ तो भगवान को प्रसन्नता हुई। इंद्र को बुलाए कहा इंद्र जी अमर फल तो राजा उसको दे के आया और दे दिए पंडा का दान और पंडा फेंक दिए जहर समझ के खाई दे रही अमर हो गई। कहीं तो कहीं जाओ
राजा रघु को जो भी हम देंगे वो पंडा को दे देंगे, इससे उनका रहना वहां ठीक नहीं है। फिर हम राजा रघु की मृत्यु करना है, मेरे ऐसे भक्त को उसी शरीर से तुम स्वर्ग लाओ। बाहर राजा रघु, इसीलिए तो कहा गया कि रघुपुरी सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कहा उसी शरीर से स्वर्ग में लाओ। कहा ठीक, विमान लेके जाओ और ले आओ, जमदूतों को साथ में भेजो और जाओ। तो विमान लेके इंद्र जी जमदूतों को लेकर पहुंचते हैं कहा? अयोध्यापुरी। अयोध्यापुरी पहुंचे तो एक ही ताज बदल गई। बिहारी बाबू ये भोजपुरिया राखी हर साल कहेला समनवा में, भैया बहिनी तेरा ख्याल अपने मनवा में, राखे हर साल कहेला समनवा। लेकिन तब जब नमूना था दोस्त, तो इंद्र जी पूछते हैं, प्रणाम किए, कहा महाराज कहें अरे इतना सुंदर विमान कैसे आए आप इंद्र जी? कहा भगवान दुनिया का मालिक आपसे खुश है। तो कहा राजा स्वर्गलोक चला यही विमानवा से, कहानी आपके अपने बचपन में बताओ शादी होगी। भगवान जी बनौले कनवा से, राजा स्वर्गलोक चला कनवा से। कहना है तोहरे साथ राजा चली तोहरी नौकरानी। नौकरानी इसलिए चलेगी महाराज कमर खा खा के अमर हो गई है। कहा अमर तो हमने पंडा को दिया है, कहा पंडा तो तुम यहाँ खाए, ये तो खा गई दुनिया। सुनो कह दुनिया को बुला, बुला आ गई। तो एक नौकर जाके पंडा से बतावा था कि विमान आएगा राजा रह जाओ कहा। पंडा जल्दी से पहुंचा, आए महाराज कहा कहीं कुछ थामा, कहीं कुछ थामा महाराज, कहीं कुछ थामी क्या करेगा, कहीं कुछ थामा, कहीं कुछ बोला, कहीं हमारा कदा लगेगा अपन तू विमान। देखो लागे इंद्र देवतने छनवा से, राजा प्रभु बोले तो के दान चल बन जाते हैं। हाँ लाओ कुछ, लाओ कुछ पकड़ लिए। तुम मुझे कहा नहीं महाराज, अरे आप विमान करिए। हाँ ये चाहता है कहना क्योंकि पंडा मेरे साथ कहीं महाराज अगर विमान दान दी गया तो हम को स्वर्ग ले आए चला महाराज। पंडा कहता है तो इंद्र जी कहते कि नहीं, भगवान का आदेश है कि बुढ़िया नौकरानी और राजा रघु विमान पर बैठ के आएंगे। तो कहें हम पावर पकड़े लड़ता रहूं, हम तेलुगु पकड़े लड़क जाए चला। राजा को लेकर चल दिए, बुढ़िया साथ में, और पंडा जब स्वर्गलोक में पहुंचता है, विष्णु जी का आदेश हुआ ग्रहण का विमान वहीं पर। ये कैसे आया? दुईटी जमदूत औले पंडा के समनवा, जमदूत औले पंडा के समनवा। पंडा जब देखने लगा स्वर्ग यनवा। अरे इतना अच्छा है। जमदूत से कहा तो भाई साहब यह काटा बा, यह काटा बा, कहीं बहुत बढ़िया बढ़िया चीज है। राजा रघु पहले अभी स्वर्ग में प्रवेश नहीं किया, भगवान उस तरफ और इस तरफ कहे बोलो क्या आओ पंडा। पंडा चले आए दिखाए बड़े स्वर्ग लोग। तो क्या देखते हैं पंडा कि अमर फल पेड़ावा के देखे जब पंडा, तो मन में बैठावे लाग फल गिर के गंडा। लाग बैठो के पंडा अमर फल है ना,
तो भैया ये टिकरे बड़े बात कहीं राजा रख के लिए भगवान एक फल पंडा का दान दिए हैं और भगवान पूरा करोड़ देंगे। देखो दोस्त, एक पैसा जो कोई दान करे जिसे कहा जाता है तो भगवान उसके लिए लाख रुपया देने को तैयार रहते हैं। इसलिए पंडा को एक फल दिए है तो पूरा फेर मिलेगा। कहीं रुक जा भाई साहब, रोका। राजा उसके पास पहुंचा, नायक जीवन हाथ पे कुछ सामान महाराज के कुछ सामान कुछ जब पकड़ लिए महाराज अमर फल तो का मिली हमके दान दिया। राजा वो कहे कि जब हमके अमर फल मिली तो के हम दान दे। बोल दे भाई शंकर बोल दिए कि अमर फल दे दिया। फिर दौड़ के गया, अरे साथ से अरे अयोध्या बनल बाबू सोनवा से राजा स्वर्ग लेके चला सोने की विद्या बनी है। कहीं कहीं राजा रुक के कहीं रुक जा। राजा रुक के पास तू पहुंचा, कहीं कुछ थामा कहीं का कहीं सोने की विद्या मिली। माटी की विद्या कहा भला भाई तू हुआ दान दिए तो का भगवान सोने की विद्या देते हैं। राजा रुक कहे कि अगर विद्या मुझे मिलती है तो मैंने तुमको दान दिया, जाओ पड़ा। और फिर जब जमदूतन के साथ स्वर्गपुरी घूमे रहे जात है तो का देखा था 700 छोकरिया बाबू करथी पढ़नवा, एक एक से एक बढ़ के लो भी गई ले मनवा। देखे नियत खोट बोले चाहे जहां रहा उनका नियत खराब है समझा। वो कौनो देश उनका कोनो कोने बैठा जाए तो पंडा के भैया ही बहुत नीक नीक छोकरी पढ़ रही है। कितना है कहीं 700 है। राजा रघु अपन 700 रानी पंडा का दान दे दिए प्रयागराज में। और ये 700 लड़की के साथ राजा रघु की शादी होगी। राजा रघु के साथ सब बिहार करेंगी। कहीं रुक जा। राजा रघु के पास पहुंचा, कहे कुछ थाना महाराज। कहें का कहे 700 दुल्हन तो का मिली महाराज भवनी तुझे। राजा कहे कि यार तो कैसे आदमी है भाई। महाराज आप दान दे था ही नहीं कि ना हम दान दे थे। अगर 700 औरत मुझे मिलती है कहना अगर मगर ना है 700 कहे कि कहेगा कि स्वर्गपुरी के 700 लड़कियां मुझे दान दी गई। तो भाई दान दी गई। भगवान विष्णु हंसत है कि बारे पंडा इनमें तो तू ठगा हुआ है कि न्यू ठगत है। और एक बाद भगवान इशारा किए जमदूत को कहे कि तुम दूसरी तरफ मोड़ दो इसको। दुनिया के मालिक इशारा किया और मोड़ दिए जा। तो कहां देखा था और आगे पंडा जब चरण बढ़ावले कहे भगवान नरक लोक जा देखाए। पंडा कहे कि ई खराब यथनवा ई तो यथान मोरे मने नहीं भाई। कहे यह स्थान बड़ा खराब सा लग रहा है। कहा अब तक आप जन्नत की सैर किए, अब थोड़ा दोजख भी देखिए। स्वर्ग देखे तो थोड़ा आप नर्क भी देखिए। कहा नर्क मतलब नर्क बड़ा अच्छा स्थान, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। आइए आप कहीं चला तो कहो राजा रहते हम चीज मिले थे काम में दिखावा वो का दिखावा हम कुछ लेके आए है। एमा चिंता नहीं किया तू कहे एक अंधा कूप रहा अरे जलत है अग्निया। तब तो बाबू पंडा पूछे लागा हरसाए और खड़े पहरेदार गुर्ज भाड़ा लेके बबुआ। अरे खियज गरवाल हमें मुहा रहा बाय। आग जल रही है कुएं के अंदर और दुनिया के मालिक के पहरेदार गुर्ज लेकर खड़े हैं। और जंगल बताता है कि पंडा ये अंधकूप है, चलो। और यह गरवा मुहा हो रहा बाय। तो कहीं राजा लोग देमा दाव दे का ना 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 राजा लोग के साथ एक आए काना पंडा। अरे लगिया नजरा या गजरा चबाई हो लगिया नजरा। तो पंडा का बताओ ना रुक जा भाई साहब नहीं वो पंडा हमारे नहीं। तू पंडा कहना जंतु हाथ पकड़ के मोर भैया हम वहां पावर भगवान से मिले जाऊंगा मुझे महाराज से मिले जा।
आए महाराज के आगे। महाराज जो हो पसीना पसीना तर है एकदम और पूछ रहा है महाराज अरे बप्पा रे हमारे बड़े हम तुम्हारे साथ आई महाराज हमारे बड़े नरक बा एक कुआं खुदा में 4 तरफ से आगी और वहां अजगर मुबाए बा हम ही चबाए। ये बताओ थे सब महाराज कहीं तो पंडा मैं क्या करूं कहीं राजा अरे तुम्हें रहते अगर हम दुख उठाएंगे तो धिक्कार आती जिंदगी का कहा। बोलो पंडा क्या कहता है कहन आपन सोरा गदान भाई ब्यातु हम का हमारे गदली मेरा गया न जाओ हो हमारी गदली कुछ काम जब के लिए तब भगवान विष्णु बोले दिले नहीं महाराज ऐसा आप करेंगे तो धिक्कार हो जाएगा। अरे मुंडेश कानूनी प्रभु कहीं दुनिया के मालिक अच्युत जाति भट्टोश्वर विधाता हरिदीन हितकारी प्रभु ईश्वर भगवान हो गोविंद दयालनाथ अखंड राजा आर्या आदित्य जन्मा अनंत शक्तिमान हो। एक दुनिया के मालिक अगर उनमें कोई सच्चाई बाकी है तो पंडा को मैं अपना स्वर्ग दे रहा हूं उसके बदले में मेहनत भोगूंगा। कहा नहीं कहा महाराज फिर मेरा पंडा नर्क में जाएगा तो धिक्कार होने जिंदगी को। महाराज अगर मुझमें कोई सच्चाई बाकी है मेरी कोई भी इबादत आपको पसंद आई है तो दुनिया के मालिक आपके कदमों पे मेरा सर है। भगवान मेरे पंडा को बख्श दे दुनिया के मालिक मेरी आराधना कबूल करे प्रभु। भगवान हंस दिए कि वारे नरेश तुम स्वयं को नर्क भोगने को तैयार हो अपने दान प्रतिज्ञा के कारण। वाह जाओ नरेश मैं तुमसे खुश हुआ तुम्हारी ये हदा मुझे पसंद आई और हमने पंडा को उत्तर दिया। पंडा हथौड़ी को जाए दिया। वाह महाराज आप जैसा दानी हम नहीं देखे कहें कि हाँ कोई ऐसी बात मुझमें कोई से अरे मैं खाक का पुतला हूं मालिक का बंदा हूं इबादत मेरी उनकी पसंद आई और ये जो कुछ कहे ठीक है जिसर दे दिए। तो राजा रघु इस तरीके से जब दान दिए तो वशिष्ठ जी राम से कहते हैं कि सुना तू अरे राजा रघु सब कुछ दान देने के बाद स्वर्ग भी दान देने को तैयार है और इतना दुष्कर्म करने के बाद पंडा को महाराज अपने सत्य क्रिया से अपने सत्य काम की भावना से उन्हें स्वर्ग दिला दिया पंडा को। हाँ ये बात है हमारे पूर्वज इतना महान कहोगा सास तो रानी दान किए अब स्वर्ग कर दिया दान। अरे वशिष्ठ जी अब रामचंद्र जी से आगे करें बाहर की तू अच्छी दुल्हन खाती हमारा भाई महाराज तू ही कुल में पैदा है राम कि पुरखन के मर्यादा रखा जरूर लेकिन फिर सीता के कारण त्रिलोक विजयी ज्ञानियों में महाज्ञानी विद्वानों में महाविद्वान कंधर का वध एक सीता के कारण कह दी है। अब तुम्हारे कुल में तेरे पुरखा रहे कि 700 महल दान दे दी है महाराज पंडा के स्वर्ग दिला दिए और आप जरा सा न किया यही वजह उनके आज भी लोग राजा राजा रह कहते हैं। अब तो नाम क्या जे वहीं से लग गवा छटकपन रघुराई कहे चुराई वाला काम किया कि राम जी रामचंद्र के चुरा लटक गया और हंसने के लगे कि हाँ नाथ मेरे पूर्वज मेरे पुरखे मेरे बाप दादा बहुत ही आगे हैं बहुत ही आगे हैं मैं वाकई रघुराई हूँ मैंने ऐसा काम किया। तो राजा रघु की अमर कहानी जानो जग संसार अरे स्वामी गीतानंद कहे बाहर यादा राम आधार अरे प्रयाग में महनवा पड़ा हो प्रयाग में महनवा पड़ा इलाहाबाद में झूरा हैदर के भाषा प्रयाग में महनवा पड़ा। राजा रघु से बोल सा तो जननवा प्रयाग में नहनवा पड़ा